हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ आंचल। होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी को हैप्पी होली। होप आप सभी का होली जो था वो बहुत अच्छा रहा होगा और ढेर सारी आप लोगों ने ढेर सारा एंजॉय किया होगा ना। तो अब चलिए, इंजॉय का टाइम तो ख़त्म हो गया, अब तो फेस्टिवल ख़त्म हो गया, अब फिर से पढ़ाई पे आ जाते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा सिलेक्शन हो गया तो हमारे लिए रोज़ होली रोज़ दिवाली आ जाएगी ना। तो आज है 19 मार्च और लेकिन हम 18 मार्च को मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो उसके भी जो कुछ करंट अफेयर थे मैंने इस सेशन में ऐड किया है। तो आज हम 18 और 19 दोनों का हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन करेंगे कुछ प्रीवियस जो मैंने क्लासेस लिए हैं उसके। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है विच फिल्म हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री टू नॉमिनेटेड एट द ऑस्कर 2022। यहाँ पे आप 2022 लिख लीजिएगा। ओके, मैं लिखना भूल गई। ठीक है, 2022। तो कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंट्री है जो ऑस्कर 2022 के लिए फर्स्ट टाइम इंडिया की तरफ से नॉमिनेट हुई है? तो वो हो जाएगा राइटिंग विथ फायर। नाम याद रखिएगा, राइटिंग विथ फायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सिटी विंस द बिड टू होस्ट फाइट चेस ओलंपियाड 2022। तो फाइट चेस ओलंपियाड 2022 जो है वो कहाँ पे, किस सिटी में होगा? वो हो जाएगा चेन्नई, तमिलनाडु में। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इनॉग्रेटेड अ पायलट प्रोजेक्ट फॉर हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी हाल में मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक पायलट प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया है। जो पायलट प्रोजेक्ट है वो हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैं वो हैं कौन? तो वो हो जाएंगे नितिन गडकरी जी। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, इंडियाज फर्स्ट वाटर बैंक एक्वेरियम हैज बीन लॉन्च्ड इन डैश विच इज एन इनोवेटिव इनिशिएटिव एम्ड एट बेटर वाटर मैनेजमेंट। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि बेटर वाटर मैनेजमेंट के लिए कौन से स्टेट या कौन से सिटी ने डिजिटल वाटर बैंक को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, एक्वेरियम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटका ने वाटर मैनेजमेंट के लिए डिजिटल वाटर बैंक को फर्स्ट टाइम लॉन्च किया। ठीक, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हु वन द सिल्वर मेडल इन जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022। तो जर्मन बैडमिंटन ओपन 2022 में किसने सिल्वर मेडल वॉन किया है? तो वो हो जाएंगे लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने इसको विन किया है। ठीक, उसके बाद अपने फर्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज लॉन्च न्यू सोशल मीडिया नेम रोजग्राम। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि जो रोजग्राम नाम के सोशल मीडिया है वो किस कंट्री ने लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन ए है स्टॉकहोम्स, ऑप्शन बी नॉर्वे, सॉरी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क, ऑप्शन ई रसिया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रसिया हो जाएगा। रसिया ने अपना खुद का सोशल मीडिया रोजग्राम लॉन्च किया है। और इसने क्यों लॉन्च किया है? क्योंकि इन्होंने यूएस की जो कंपनीज हैं रिलेटेड फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सअप, इनको रसिया ने बैन कर दिया है ना, इसलिए इन्होंने खुद का अपना रोजग्राम लॉन्च किया है। ठीक है, कि ये लोग फोटो शेयर कर सके, बात कर सके, इसलिए। अगर एक स्टॉकहोम की बात की जाए तो यहाँ से एक सेपरेट रिपोर्ट आता है जिसमें इंडिया इंडिया की जो रैंक हुई है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स, उसमें टॉप पे रहा है इंडिया। अगर ब्रुसल्स की बात की जाए तो ब्रुसल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है। अगर नाटो है वो बोले तो ये 30 कंट्री का एक ग्रुप है, मेंबर्स का एक ग्रुप है। और ये जैसे कभी भी कोई वॉर होता है किसी एक कंट्री में तो ये लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जो भी मेंबर्स कंट्री होते हैं ना। और रसिया और यूक्रेन के वॉर में तो नाटो जो था वो बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था। आप लोगों ने काफ़ी टाइम इसका नाम सुना होगा। उसके बाद ये देखिए, ये रसिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स ओन फोटो शेयरिंग रोजग्राम, ये है आपका। ठीक है, देख रहे हैं, ये इंस्टा की जगह पे इसको लाया गया है ना। और आगे चलते इसी से जुड़ा एक और न्यूज देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल बताया वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद एक और उसी से
रिलेटेड न्यूज है, तो इसको हम अलग से कवर नहीं करेंगे, बस आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। आईसीजे में भारतीय जज दलवीर भंडारी ने रूस के खिलाफ किया वोट। तो जो इंडियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें जो हमारे इंडिया के जो जज हैं वहाँ पे दलवीर भंडारी जी, उन्होंने रसिया के खिलाफ वोट किया। तो यूएन की एक ये पहली बॉडी रही है जिसमें रसिया के खिलाफ किसी इंडियन डिप्लोमेट ने या फिर जज ने वोट किया हो। तो ये फर्स्ट, ठीक है। और इसे मेन ये याद रखिएगा कि आईसीजे में जो इंडिया के जो जज हैं वो कौन है, वो दलवीर भंडारी जी हैं। मैंने कल भी बताया था, दलवीर भंडारी जी हैं। आइए चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, टू विच कंट्री इंडिया एक्सटेंडेड लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ $1 बिलियन। तो $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने किसके लिए एक्सटेंड किया है? ए मेडागास्कर, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका को लाइन ऑफ क्रेडिट दिया क्योंकि इनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब डाउन हो गई है। भाई चाइना ने लूट लिया है, क्या ही बोले ना। आगे है ये, इंडिया एक्सटेंड $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट टू श्रीलंका। इंडिया ने 1 बिलियन का सपोर्ट दिया इनको, क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया इनको। आइए देखते हैं, इंडिया ऑन थर्सडे एक्सटेंडेड $1 बिलियन शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन टू श्रीलंका टू हेल्प द आइलैंड नेशन कोप विद वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन डिकेड। मतलब पूरे डिकेड में ये वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इस समय श्रीलंका में है। श्रीलंका इज इन द मिस्ट ऑफ सिवियर फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर्ड बाई अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इनके पास फॉरेन एक्सचेंज का शॉर्टेज हो गया है। श्रीलंकन फाइनेंस मिनिस्टर, श्रीलंका के फाइनेंस मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपकी बसील राजपक्षे, ठीक है। वॉज प्रेजेंट एट अ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट अबाउट द शॉर्ट टर्म कंसेशनल लोन फैसिलिटी $1 बिलियन एक्सटेंडेड बाई इंडिया टू द लंकन गवर्नमेंट थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसके थ्रू इसको दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली हैज प्रोवाइडेड टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंट 2.4 और टोटल जनवरी से लेके अब तक टोटल $2.4 बिलियन का सपोर्ट इनको दिया जा चुका है। ओके, आइए थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में देख लेते हैं। तो इसको हम लोग टीयर्स ऑफ इंडिया भी बोलते हैं ना, क्योंकि ये देखिए यहाँ है आपको श्रीलंका ना दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे ये है श्रीलंका। इसको हम लोग टीयर्स ऑफ इंडिया के भी नाम से जानते हैं। और उसके बाद ये जो है ये श्रीलंका की लोकेशन है, और श्रीलंका का जो कैपिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? श्री जयवर्धेपुरम कोट्टा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका श्रीलंका का कैपिटल। ओके, और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। श्रीलंका का जो कैपिटल मैंने बताया ये जो है ये एक लेजिस्लेटिव कैपिटल है। अगर एग्जीक्यूटिव जुडिशल कैपिटल की बात कीजिए तो वो कोलंबो हो जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ का सिन्हाला या फिर तमिल, दोनों है, ठीक है, सिन्हाला और तमिल। प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबाया राजपक्षे। प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? महेंद्र राजपक्षे। और यहाँ पे करेंसी जो चलती है वो रुपी ही चलती है, ठीक है। और श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो था सिलोन। और ये एक आइलैंड कंट्री है इंडियन ओशन में, और ये इंडिया से सेपरेट कैसे होती है? ये पाक स्टेट से सेपरेट होती है। किससे होती है? पाक स्टेट से सेपरेट होती है। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज कौन सा होता है? मित्र शक्ति होता है। और दूसरा नवल एक्सरसाइज कौन सा होता है? स्लाइनेक्स एक्सरसाइज होता है, ठीक, याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। उसके बाद क्या है? श्रीलंका ऑल्सो हैंडेड ओवर द स्ट्रेटेजिक पोर्ट ऑफ, एक हम्बनतोटा पोर्ट है जिसको श्रीलंका ने, मतलब चाइना ने इनसे बनवाया था कि चलो मैं तुम्हें लोन दे देता हूँ और तुम बनवा लो, तुम्हारी इकोनॉमी थोड़ी अच्छी हो जाएगी, लोग बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि चाइना का आदत थी, जानते हैं आप लोग कैसा है, पहले तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, उसके बाद तुरंत ही बोलता है मेरे को पैसा दो पैसा दो। अब बताइए, इनके पास खुद ही पैसा रहता है तो ये अपना पोर्ट खुद ही बना लेते हैं, इनसे क्यों ही मदद लेते हैं। लेकिन नहीं, लोग समझते नहीं हैं। और उसके बाद चाइना ने क्या किया, फिर बोला तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये जो तुम्हारा पोर्ट है हम्बनतोटा, इसको तुम 99 ईयर के लिए हमको लीज पे दे दो। तो चाइना ने इसको 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया। और ये किस इनिशिएटिव के अंदर बनाया गया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। चाइना ऑल्सो इन्वेस्टेड सफिशिएंटली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ श्रीलंका विच इंक्लूड बिल्डिंग इन ऑफ कोलंबिया इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बाई चाइना हार्बर कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे एक और चीज़ डेवलप कर रहा है चाइना, वो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल बाई चाइना हार्बर कॉरपोरेशन के द्वारा। और इंडिया भी
इंडिया का क्या इन्वेस्टमेंट है वो भी देख लेते हैं। इंडिया इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग इनटू श्रीलंका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस। जो नॉर्थ और ईस्ट प्रोविंस है उसमें जो है इंडिया जो है उसमें इन्वेस्ट करेगा। इंडिया इज ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड त्रिनकोमली पोर्ट, ठीक है। और ये क्यों कौन डेवलप करेगा, ये इंडिया प्लानिंग कर रहा है कि ये डेवलप करने के लिए, ये चाइना के जो भी डेवलपमेंट है जैसे हम्बनटोटा पोर्ट है उसको काउंटर करने के लिए श्रीलंका में। और श्रीलंका विल डेवलप द वेस्ट कंटेनर, श्रीलंका जो है वो वेस्ट कंटेनर टर्मिनल डेवलप करेगा थ्रू किसके किसके साथ करेगा, विद इंडिया एंड जापान, जापान और इंडिया के साथ उसको डेवलप करेगा, ठीक। उसके बाद ये हो गया, ये जो पोर्ट है देखिए ये वाला जो, सॉरी मैं इसको इरेज कर देती हूँ ना, गलती से लाइन खींच गया। शुरू नहीं हो रहा है, आइए देखते हैं। उसके बाद देखिए ये जो इंडिया जो है ये प्लानिंग कर रहा है डेवलप करेंगे, ये वो पोर्ट है, ठीक है, जो इंडिया भी प्लानिंग कर रहा है डेवलप करने के लिए। और ये जो नीचे आप साउथ में जो पोर्ट देख रहे हैं ये क्या है, ये चाइना ने लीज पर ले लिया है 99 ईयर के लिए, ठीक। उसके बाद ये पोर्ट ऑफ कोलंबो जो है और ये पोर्ट ऑफ गेल, ठीक है। उसके बाद और इसमें क्या देख सकते हैं श्रीलंका में, थोड़ा और मैप के थ्रू हम देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा मैप हो गया, ये जो है हमारा ये जाफना पेनिनसुला है, कौन सा पेनिनसुला है, ये जाफना पेनिनसुला है। और ये हमारा पाक स्ट्रेट हो गया, ठीक है। इधर आ जाता है गल्फ ऑफ मन्नार, आपको दिख रहा होगा ना, ये पूरे इंडियन ओशन में है। और उसके बाद ये है गल्फ ऑफ मन्नार है और ये पाक बे है, ठीक है, ये पाक बे। स्टेट और बे में क्या अंतर है, स्टेट जो होता है वो थोड़ा नैरो होता है और बे जो होता है वो थोड़ा वाइड होता है, ठीक है। ये सारे लोकेशंस ध्यान में रखिएगा, आप लोग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं लोकेशंस ना। उसके बाद आगे चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट जो न्यूज है वो है इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाईवे बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर इज माई ड्रीम। तो यहाँ पे जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने ये चर्चा की है कि ये एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनवाना चाहते हैं जो दिल्ली से जयपुर के बीच में होगा। तो ये इनका ड्रीम है, होप कि जल्दी से पूरा भी हो जाए। तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ऑन ट्यूसडे सेड मेकिंग India's first electric highway between Delhi and Jaipur is his dream. Addressing an event, Gadkari further said so far government has received 47 proposal. तो गवर्नमेंट ने 47 प्रपोजल टू सेटअप रोपवे केबल, और ये रोपवे केबल भी स्टार्ट करना चाहते हैं मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। उसके बाद माई ड्रीम इज टू मेक एन इलेक्ट्रिक हाईवे बिटवीन दिल्ली एंड जयपुर, द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर सेड हिज बजट इज गुड एंड द मार्केट इज रेडी टू सपोर्ट। और इन्होंने बोला कि इनके पास बजट भी है और मार्केट भी इनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो जल्दी से बन जाए और क्या। और उसके बाद देखिए अब एक और न्यूज हमारे पास, साइक्लोन असनी फर्स्ट इन 2022 लाइकली टू हिट अंडमान एंड निकोबार ऑन मार्च 21। तो अभी एक साइक्लोन आने वाला है जो कि अंडमान और निकोबार को हिट करते हुए बांग्लादेश तक जाएगा, और इसका जो नाम है वो क्या है, असानी, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। साइक्लोन असानी नेम सजेस्टेड बाय विच कंट्री, तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो साइक्लोन असानी है ये नेम किस कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है आपके पास, बांग्लादेश, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन सी डी श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका ने इस नाम को सजेस्ट किया आसानी। और उसके बाद अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश को ये जो साइक्लोन है ये बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा हिट करेगा, ऐसा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। और कुछ और पुराने जो साइक्लोन आए उसके भी देख लेते हैं कि उसको किसने किसने नाम दिया है। तो साइक्लोन गुलाब की अगर बात करें तो वो पाकिस्तान ने नाम दिया था, इसीलिए बेचारा ये गुलाब जो था वो बे ऑफ बंगाल में जनरेट होके ये अरेबियन सी में जाते हुए पाकिस्तान को हिट कर दिया था। मतलब क्या गया था, मतलब इसको नाम इतना ज़्यादा पसंद आया कि पाकिस्तान में नाम दिया तो मैं उसके पास तो ज़रूर ही जाऊँगा। उसके बाद साइक्लोन तौते, ये क्या है, ये म्यांमार ने दिया था, इस नाम को सजेस्ट किया था। उसके बाद साइक्लोन यास की बात करते हैं, ये ओमान के द्वारा दिया गया, ठीक है, यास साइक्लोन ये ओमान के द्वारा दिया गया, ओके।
उसके बाद आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, साहित्य अकादमी हैज पब्लिश्ड अ बुक लेंथ ऑफ पोएम मानसून बाई इंडियन पोएट। तो एक बुक है, साहित्य अकादमी ने एक बुक पब्लिश किया है जिसका नाम है मानसून, और ये इंडियन पोएट डिप्लोमेट जो हैं वो इनके द्वारा इसको लिखा गया है। तो ये कौन है? ए उमादास गुप्ता, बी जिम्मी सोनी, सी अभय कुमार, डी प्रियम मोदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अभय कुमार। अभय कुमार जी ने इस बुक को राइट किया है। और ये देखिए ये है ना, मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, और ये अभय कुमार जी के द्वारा, यहाँ पे नाम थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, अभय कुमार जी के द्वारा ये लिखा गया है। आइए ये साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये साहित्य अकादमी अवार्ड जो होता है वो लिटरली ऑनर इन इंडिया है, और ये टोटल 24 लैंग्वेजेस में दिया जाता है, ठीक है। तो 24 लैंग्वेजेस कैसे होगी, क्योंकि आप बोलेंगे हमारे शेड्यूल में तो बस 22 लैंग्वेज है। हाँ, जो 8 शेड्यूल है हमारा उसमें 22 लैंग्वेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, तो 2 और लैंग्वेज जुड़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2, फर्स्ट हो गया इंग्लिश, दूसरा क्या हो गया राजस्थानी। तो ऐसे 2 और लैंग्वेज है, 22 + 2, तो टोटल 24 लैंग्वेज में जो है वो साहित्य अकादमी अवार्ड को दिया जाता है। और ये इस्टेब्लिश साहित्य अकादमी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था 1954 में, और इसने जो अवार्ड दिया था पहली बार वो 1955 में दिया था, ठीक है। उसके बाद आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज रीअपॉइंटेड एज अ MD एंड CEO ऑफ TCS फॉर 5 है। जो टाटा कंसल्टेंसी है उसके CEO और MD किसको 5 साल के लिए फिर से रीअपॉइंटमेंट मिला है? तो ऑप्शन ए है राजेश गोपीनाथ, ऑप्शन बी अलका मित्तल, ऑप्शन सी विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन डी ननौदी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजेश गोपीनाथ। राजेश गोपीनाथ जी को CEO और TCU के MD फिर से रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद ये क्या, यही है राजेश गोपीनाथ जी, चेहरा याद रखिएगा, वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, ओके। चलिए नाम याद रखिएगा, नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसके बाद और भी वहाँ पे नाम देते हैं, जैसे अलका मित्तल। अलका मित्तल कौन है? फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ ONGC हैं, ठीक है, अलका मित्तल। अगर विनय कुमार त्रिपाठी की बात की, ये नए CEO हैं रेलवे बोर्ड के। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा, व्हाट % ऑफ इंडियाज ग्रोथ फॉर 2022 फॉरकास्टेड बाय मूडीज। तो मूडीज के द्वारा 2022 के लिए इंडिया का ग्रोथ कितना फॉरकास्ट किया गया है? ऑप्शन ए है 7.8%, ऑप्शन बी 9.1%, ऑप्शन सी 8.9%। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 9.1%, ठीक है। उसके बाद अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए जो है वो 7.8%, ये क्या है? ये क्राइसल के द्वारा दिया गया था, जो इंडिया की ही रेटिंग एजेंसी कंपनी। अरे 8.9 के बारे में बात की जाए तो ये अभी NSO जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इंडिया का ग्रोथ 2021-22 के लिए 8.9% बोला है कि इतना होगा इस फिस्कल ईयर में, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विच स्टेट टॉप्ड इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में किस स्टेट ने टॉप किया है? तो इसका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो हो जाएगा केरला, ठीक है। केरला ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में टॉप किया। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को बर्थ देने के बाद बहुत सी मदर जो होती हैं वो डेथ हो जाता है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी जो केरला में जो है ये नंबर्स जो है वो डिक्रीज हो गया और वहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो गई है। तो द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ केरला हैज़ ड्रॉप फ्रॉम 42 to 30, मतलब 42 to 30 हो गया है, ये घट गया है, ये इम्प्रूव हुआ है। केरला हैज अचीव द UN सस्टेनेबल गोल। केरला ने UN सस्टेनेबल गोल को अचीव कर लिया है 2020 में ही, ठीक है। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मैटरनल डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ, मतलब 1 लाख बर्थ देने पे कितनी जो माएँ होती हैं उनका डेथ हो जाता है, इसी को मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी बोलते हैं, ओके। तो इसमें किसने टॉप किया है? केरला ने टॉप किया। मिस वर्ल्ड 2021 इज कैरोलिना बिला रिलेटेड टू विच कंट्री। तो जो मिस वर्ल्ड है 2021 की कैरोलिना, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो इसका जो ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी
पोलैंड, ऑप्शन सी रसिया, ऑप्शन डी चाइना। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका वो पोलैंड। वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? पोलैंड से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। और ये हैं आपकी मिस वर्ल्ड, ठीक है, इनको मिस वर्ल्ड बनाया गया है, याद रखिएगा फेस, ठीक है। और इसके बाद इस न्यूज़ से एक और चीज़ याद रखिएगा, अभी हाल में ही जो हरनाथ सिंधु जी थी उनको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था और वो इंडिया से बिलोंग करती थी ना। तो आज का सेशन हमारा जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।